आईटीआई में जितने नामांकित छात्र हैं, नए नामांकित छात्र जैसे 22-23 1 ईयर वाले या 22-24 2 ईयर वाले, जैसे नामांकन तो ले लिए आप आईटीआई में, लेकिन अब है सवाल कि नामांकित छात्र का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हम रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा। इन सारी बातों पर अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आने वाले वीडियो में जो है नए नए नोटिफिकेशन से आप अवगत होते रहेंगे। इसलिए जल्दी से मतलब लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम एडमिशन तो ले लिए आईटीआई में, अब हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो इसका एक प्रोसेस होता है, और जब नामांकन सभी छात्र का हो जाता है, सभी काउंसलिंग हो जाता है, तो सभी अपना अपना आईटीआई, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो, डाटा अपलोड करता है। डाटा अपलोड करता है डीजीटी के पोर्टल पर। और डाटा अपलोड में क्या क्या आपका लोड होता है, आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि। ये सब सभी लोग जो है, सभी आईटीआई अपना अपना जितना भी सारा स्टूडेंट है, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग जो है अपना डाटा अपलोड करना शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद जो है आपका डीजीटी के पास वो सेंड कर दिया जाता है फाइल को, डाटा को। और डीजीटी के यहाँ जो है प्रत्येक छात्र का, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई का हो चाहे वो प्राइवेट आईटीआई का हो, वो सभी छात्र का अलग अलग प्रोफाइल तैयार होता है। और जब प्रोफाइल तैयार होता है तो उसका वेरिफिकेशन करने के लिए फिर प्रत्येक आईटीआई को भेज देता है डाटा। कौन भेजता है? तो डीजीटी भेजता है प्रत्येक आईटीआई को, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई का हो चाहे वो प्राइवेट आईटीआई क्यों ना हो, सभी आईटीआई को डीजीटी उसके पोर्टल पर, उसके मतलब मेल पर भेज देता है। वहाँ पर मेल खोलने के बाद प्रत्येक आईटीआई क्या करते हैं, अपने अपने स्टूडेंट को, संबंधित इंस्ट्रक्टर को वो जो भेजा जाता है, वहाँ से एक एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर मिलता है। और एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर सभी जो रिलेटेड है, जिस ट्रेड के जो रिलेटेड इंस्ट्रक्टर हैं उसके पास वो एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर आ जाता है। आने के बाद जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नए छात्र नामांकन लिए हैं, उसको अपने मोबाइल पर विदिन 30 सेकंड में वेरिफिकेशन करना पड़ता है। और उसी 30 सेकंड के अंदर जो है आपको एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी फटाफट उस पर दे करके आप ओके कर देंगे तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और जब सक्सेसफुली हो जाएगा तो समझ जाइए कि हमारा आईटीआई में रजिस्ट्रेशन हो गया। और जो बच्चे किसी कारणवश छूट जाते हैं या किसी कारणवश उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर देने के बाद, तो संबंधित आईटीआई का जो कार्यालय है उससे मिला जाता है। जा कर के अपना मतलब कह सकते हैं कि हमारा सर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपका कोशिश करने के बाद प्रायः हो जाता है। लेकिन जो आईटीआई नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, वैसे छात्रों को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। लेकिन मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूँ कि वो भी छात्र नियमित रूप से आईटीआई आए, नियमित रूप से क्लास आए, ताकि आपको पता चल सके कि डीजीटी कब भेजेगा एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, और कब आपके क्लास टीचर जो है आपको बताएंगे कि एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर सबका अलग अलग होता है।
और प्रत्येक का अलग अलग जब स्टूडेंट का होगा तो उसका स्टूडेंट का उसी को सिर्फ एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर बताया जाता है और अपना जो नंबर दिए हैं मोबाइल नंबर उसी नंबर से वेरिफिकेशन होता है। और जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो समझ जाइए मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और मैं ITI का मतलब सॉलिड स्टूडेंट यानी बोनाफाइड स्टूडेंट बन करके तैयार हो गया। और जो छूट जाते हैं वो ITI के स्टूडेंट नहीं रह जाते हैं, यानी वो आगे एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते हैं। यानी नहीं बैठने के बाद जो है होता है क्या कि इस तरह से सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। वो फिर दोबारा जिस प्रोसेस से आए थे नामांकन कराने के लिए, नामांकन लेने के लिए, पुनः उसी तरह से फिर जो है आकर के आप नामांकन ले करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन हो गया जिसका, उसी का जो है फॉर्म भरने का आदेश निकलेगा, उसी का सारा चीज़ सब चीज़ तैयार हो करके और वही फॉर्म भी भर सकता है और फॉर्म जब भरेगा तो वही परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन से संबंधित कि नामांकन के बाद जो है नए छात्र ITI के 2022-23 और 2022-24 के छात्र जो है जो नामांकन लिए हैं उसका रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये है रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो आपको ये जानकारी मिल गई, धन्यवाद। फिर दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे दूसरा टॉपिक के साथ। धन्यवाद।